योहन के सुसमाचार 10:1-10 में प्रभु यीशु मसीह स्वयं को एक अच्छे चरवाहे और भीड़ों के द्वार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये दृष्टांत केवल एक प्राचीन समाज का चित्र नहीं है, बल्कि आज के हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही गहरा, सांत्वना देने वाला और व्यक्तिगत संदेश है। इस पाठ में दो मुख्य बातें उभर कर सामने आती हैं: चरवाहे की आवाज़ और सुरक्षा का द्वार। यीशु कहते हैं कि उसकी भीड़ें उसकी आवाज़ पहचानती हैं और उसके पीछे चलती हैं। आज की भागदौड़ भरी और शोरगुल वाली दुनिया में हमारे चारों ओर अनगिनत आवाज़ें गूंज रही हैं, निराशा की आवाज़ें, भौतिकवाद का शोर, झूठे वादों और भटकाने वाले विचारों की आवाज़ें। ये वे चोर और डाकू हैं जिनका जिक्र यीशु करते हैं, जो हमारी शांति, खुशी और आध्यात्मिक जीवन को चुराने और नष्ट करने आते हैं। एक विश्वासी के रूप में हमारी सबसे बड़ी चुनौती इस दुनिया के शोर के बीच अपने सच्चे चरवाहे की धीमी, शांत और प्रेमपूर्ण आवाज़ को पहचानना है। यह आवाज़ हमें प्रार्थना, पवित्र शास्त्र के मनन और पवित्र आत्मा की अगुवाई के माध्यम से सुनाई देती है। इसके बाद यीशु एक बहुत ही शक्तिशाली दावा करते हैं: द्वार मैं हूँ। जो कोई उनके द्वारा प्रवेश करता है वह उद्धार पाता है और सुरक्षित रहता है। प्राचीन काल में भीड़ों के बाड़े का अक्सर कोई लकड़ी का दरवाज़ा नहीं होता था। चरवाहा स्वयं उस प्रवेश द्वार पर लेट जाता था ताकि कोई जंगली जानवर या चोर अंदर न आ सके। यीशु ठीक यही कर रहे हैं। वे हमारी ढाल हैं, हमारा सुरक्षा कवच हैं। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, लेकिन यीशु का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट और आशाजनक है: मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। ये बहुतायत का जीवन केवल सांसारिक सुख या धन दौलत से नहीं, बल्कि आत्मा की सच्ची शांति, निस्वार्थ प्रेम, क्षमा और ईश्वर के साथ एक गहरे, अटूट रिश्ते से जुड़ा है। आज हमें स्वयं से यह पूछने की आवश्यकता है: क्या हम उस अच्छे चरवाहे की आवाज़ सुन रहे हैं? क्या हम अपना जीवन उस पर पूरी तरह से सौंप रहे हैं? प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, हमारे अच्छे चरवाहे, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी रक्षा करते हैं और हमें नाम लेकर बुलाते हैं। दुनिया के इस भारी शोरगुल में हमें अपनी आवाज़ पहचानने की कृपा और बुद्धि दें। हमें उन बुराइयों और लालच से बचाएं जो हमारी आत्मा की शांति चुराना चाहती हैं। प्रभु, हमें वह बहुतायत का जीवन जीने की शक्ति दें जो आप हमारे लिए लेकर आए हैं, ताकि हम हमेशा आपके सुरक्षित बाड़े में बने रहें और आपके प्रेम के साक्षी बनें। आमीन।